नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे बिजनौर से, जहां बिजनौर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयान दिया, उसे लेकर बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। फिर देखेंगे कि कैसे प्रगतिशील सीनियर सिटीजन मुजफ्फरपुर की ओर से सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा एवं संरक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, और साथ ही बात करेंगे रीवा की, जहां पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया, जिससे गुस्साए भाजपा नेता और मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। बिजनौर नुमाइश मैदान से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च भी निकाला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। वो देश जिसकी नींव ही आतंकवाद और गलत मामलों से बनी हो, उन्हें कोई भी हक नहीं है कि वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज भारत के नहीं दुनिया जिनका सम्मान करती है, दुनिया के शीर्ष नेताओं में जिनका स्थान है, उनके विषय में जो ये निम्न शब्द कहे हैं, उनकी हम सब भर्त्सना करते हैं। ये पाकिस्तान के गृह मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जिनके दादा, जिनके नाना, जिनकी माँ का हमेशा हिंदुस्तान ने सम्मान किया है, उस व्यक्ति ने इस देश के महान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत शब्द बोले हैं। और वो गलत शब्द ऐसे बोले हैं और ऐसे देश के विदेश मंत्री ने ये बातें बोली हैं जिनका अपना अस्तित्व नहीं है, जिनका अस्तित्व आतंकवाद पर है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवाद को आगे पालने का काम करते हैं। ऐसे देश के विदेश मंत्री ये काम कर रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। और यदि उन्होंने ऐसा काम किया है तो हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के लोग, वो सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। और ये बिलावल की जो तुच्छ घटना है, ये उनकी तुच्छ भाषा को प्रदर्शित करती है, उनके जाहिलपन को प्रदर्शित करती है। और हमने आज ये धरना प्रदर्शन इसीलिए किया। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अजमल अंसारी की रिपोर्ट। शनिवार की सुबह महू विधानसभा की किसानों के साथ पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने ट्रैक्टर रैली निकालकर मध्य प्रदेश सरकार व स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर को जमकर आड़े हाथों लिया। जहां अंतर सिंह दरबार ने शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर ड्रीमलैंड चौराहे पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय किसानों की कर्ज माफी की गई थी, जिसकी दूसरी किश्त से महू विधानसभा के किसान वंचित रह गए, जबकि महू से विधायक उषा ठाकुर मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री हैं। आज जो ये रैली है, ये किसानों को जो खाद की किल्लत और किसान जिस प्रकार से मर रहा है खाद के लिए, लाइन लग रही है, ऑडियो किसान को दे नहीं रहे हैं, बार बार सर्कुलर मुख्यमंत्री के निवास के, खुद मुख्यमंत्री के आदेश से कलेक्टर निकाल रहे हैं कि जो ऑडियो किसान है उनको नगद मत बेचो, उनको उधार मत दो। तो एक बात बताओ मुझे, जो किसान ऑडियो है वो तो बहुत, जो गरीब है, जो बैंकों का पैसा नहीं पटा पाते हैं, वही ऑडियो रहता है। जो अपने घर की औरतों की रकम बेचकर या उनके गिरवे रखकर पैसे लेकर के खाद लेने जा रहा है, उसको नगद भी नहीं दिया जा रहा है, तो क्या उस किसान को ज़मीन बेचने पर मजबूर करेंगे? ये सरकार इतनी निर्दयी हो गई है। शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसानों का मसीहा बोलता है और खुद किसान है, फिर क्या कर रहा है? ये बार बार सर्कुलर क्यों चेंज कर रहे हैं तुम्हारे कलेक्टर? क्यों बार बार तुम्हारे सहकारिता विभाग चेंज कर रहा है? इस प्रकार से किसानों के साथ जो इस बार छल कपट और अन्याय हुआ है, ऐसा इस आज़ादी के बाद कभी नहीं देखने को मिला कि इतने महंगे बीज होने के बाद फसल नहीं बिक रही है, उसके बाद प्याज के भाव नहीं है, आलू के भाव नहीं है, लहसुन के भाव नहीं है, उसके बाद किसान खेती करने के लिए तत्पर है, फिर भी उसको खाद नहीं मिल रहा है। नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इंदौर को जाम कर देंगे। सभी किसान अपने ट्रैक्टर लेके इंदौर कूच करेंगे। नकली खाद बीज बिक रहा है, उन पे भी इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग, मैं कह रहा हूँ कि आज सोसाइटियों के माध्यम से यूरिया क्यों नहीं बेच रहे हो?
आप हमारी सरकार जब कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार थी, सहकारी का माध्यम से ही खाद बिकता था, उसमें कालाबाजारी नहीं होती थी। अगर कोई कालाबाजारी करता पाया जाता था उसे जो है रासुका लगती थी। इंदौर की 3 तहसीलों के जो सेकंड फेज के कर्ज है वो माफ़ हो चुके हैं। हमारे यहाँ मंत्री होने के बाद हमारे यहाँ पर किसानों का सेकंड फेज का पैसा लिस्ट आने के बाद जारी हो चुका पैसा, उसके बाद भी सरकार पैसे जारी नहीं कर पा रही है, ये मंत्री जारी नहीं कर पा रही है। मैं कह रहा हूँ कि मंत्री जी को जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। महू इंदौर से सीनियर संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के बेसिक स्कूल रतवारा में प्रगतिशील सीनियर सिटीजन मुजफ्फरपुर की ओर से सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा एवं संरक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि पद से बोलते हुए बंदरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि यदि बुजुर्गों का सम्मान करना हम छोड़ देंगे तो देश और समाज से बुजुर्ग गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति रामायण का पात्र है। हम संस्कार एवं संस्कृति से दूर हो गए हैं। युवाओं के पास ताकत है और हमारे बुजुर्गों के पास अनुभव है। यदि दोनों मिल जाएं तो समाज और देश के उद्धार को कोई नहीं रोक सकता। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बर्रों से है, जहां पर पीड़ित को न्याय न मिलने पर पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक महोदय से न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। लेके आया हूँ सिमरिया थाना प्रभारी महोदय के खिलाफ, जो मेरे साथ 15 तारीख रात 11:30 बजे की घटना है। मेरे घर में डकैती पड़ी। मैं खेत में आहरी में रहता हूँ, जहाँ पे मैं अकेला था। वहाँ पे आलोक सिंह उर्फ गोरे, पिता अमोल सिंह पिता सूबेदार सिंह, ये 2 लोगों को पहचानता हूँ। मतलब 5 अदर भी थे जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ। ये मेरे आहरी आए, मेरे साथ मारपीट किए, मेरे सिर में मारे, मेरा दांत भी टूट गया है, मेरी मोबाइल छीन लिए, मेरा 10,000 रुपये कोर्ट में डाला था, 10,000 रुपये सहित लेके चले गए। इसके बाद मैं अगले दिन 100 नंबर को फ़ोन लगा करके, मतलब वो कुंडी बंद करके चले गए, जिससे मैं बाहर नहीं निकल पाया। अगले दिन मैं 100 नंबर को फ़ोन लगा करके वहाँ थाने गया 100 नंबर के द्वारा, जिसमें से थाने पहुँचने पे मेरी मतलब FIR सही ढंग से नहीं लिखी गई। लिखने वाले बोल रहे थे कि मैं अपने हिसाब से लिखूँगा तुम्हारे हिसाब से। तो इसका मतलब ये कि साहब लोग थे भाई, मेरे साथ घटना हुई तो जो मैं बोलूँगा वो लिखें। आरोपी कौन है? आरोपी है आलोक सिंह उर्फ गोरे, पिता अमोल सिंह और अमोल सिंह सना सूबेदार सिंह, ग्राम बरौं के हैं जी। कब की घटना है? ये 15 तारीख रात 11:30 बजे की घटना है नवंबर जी, 15 नवंबर की। हाँ, तब से लेके अभी तक क्या हुआ? अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है सर। वो गिरफ्तार नहीं हुए। वो आए दिन मेरे को धमकियां देते हैं कि तू FIR कटवा दे, नहीं तेरे साथ इस बार तेरे को मैं जान से मार दूंगा। एसपी ऑफिस आप पहली बार आए हैं? नहीं सर, ये दोबारा मैं आया हूँ। एक बार 16 तारीख को दे गया था, जिसमें से यहाँ से भी कोई निराकरण नहीं निकला, इसलिए मैं आज दोबारा पुनः आया हूँ एसपी साहब के पास। कौन एसपी साहब आज क्या बोले? आज तो अभी मैं मिल नहीं पाया हूँ। अभी एसपी साहब आए नहीं, उन्हीं की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रतीक्षा कर रहे हैं? जी सर। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो घटना हुई मेरी सही FIR लिखी जाए, प्लस जो आरोपी हैं उनको सही सज़ा दी जाए। आपके जान से मारने की धमकी भी? जी सर, मेरे को आए दिन जान से मारने की धमकी मिलती है। अमोल सिंह मेरे घर भी गया था, बोला FIR किया, मैं तेरे को देख लूँगा। थाना प्रभारी क्या कार्रवाई क्यों नहीं करते? थाना प्रभारी बोलते हैं कि मेरे पास पुलिस बल नहीं है, और मेरे साथ जो घटना हुई वो सही ढंग से लिखा नहीं गया FIR में जी। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड सिमरिया में गीता जयंती के अवसर पर शौर्य संचालन की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री पुष्पेंद्र सिंधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 दिसंबर को बजरंग दल द्वारा शौर्य संचालन यात्रा सिमरिया में निकाली जाएगी। यात्रा हनुमान पार्क अखाड़ा से घड़ी चौक होते हुए अयोध्या बस्ती से वार्ड क्रमांक 5 से पेट्रोल पंप से लेकर न्यू बस स्टैंड होते हुए सतना तिराहा से बिजली ऑफिस से मेन मार्केट, संतोषी माता मंदिर से बीर सिंहपुर रोड होते हुए हनुमान अखाड़ा में समापन किया जाएगा। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।